शुरुआत वहीं से होती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, जब इंसान को लगता है कि उसके हाथों से सब कुछ फिसल रहा है। रात के लगभग 12 बज चुके थे। निर्भय अपने कमरे में बैठा था, सिर पकड़कर। महीने का आखिरी दिन था और उसके पास बस 220 रुपए बचे थे। 3 बार इंटरव्यू दे चुका था, तीनों बार रिजेक्ट हुआ। घर वाले समझते थे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली थी। लेकिन असली तकलीफ ये नहीं थी। असली दर्द ये था कि वो खुद अपने आप से उम्मीद खोने लगा था। वो छत की तरफ देखता रहा और बुदबुदाया, हे कृष्णा, अगर सच में कहीं हो तो एक बार रास्ता दिखा दो। ये शब्द एक प्रार्थना कम और एक टूटे हुए इंसान की पुकार ज्यादा थे। इसी थकान में उसकी आंख लग गई और वहीं से शुरू हुई उसकी जिंदगी की सबसे अनोखी, सबसे शक्तिशाली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसका वो कभी भी कल्पना नहीं कर सकता था। उसे लगा कि वो किसी शांत जगह पर खड़ा है, हवा बह रही है, पास ही नदी का जल चमक रहा है और उसके सामने एक सौम्य मुस्कान के साथ कृष्ण खड़े हैं। निर्भय को समझ नहीं आया कि ये सपना है या हकीकत, बस उसका दिल धड़कना भूल गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्यों घबराया हुआ है निर्भय? नाम तो निर्भय है, पर मन पूरा भय से भरा है। निर्भय की आंखें भर आईं। मुझे समझ नहीं आता, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, सब गलत क्यों होता है? सबको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद सच में मैं बेकार हूं। कृष्ण उसके करीब आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, चलो तुम्हें एक कहानी दिखाता हूं, एक ऐसी कहानी जो तुम्हारी नहीं है लेकिन तुम्हें पूरी तरह बदल देगी। अचानक दृश्य बदल गया। निर्भय ने खुद को एक विशाल युद्ध भूमि पर पाया। दूर तक फैली धूल, योद्धाओं की आवाजें, रथों की कतारें और सामने खड़े अर्जुन जो अपने हाथ से गांडीव झुकाए हुए थे। कृष्ण अर्जुन के रथ के पास खड़े थे, ठीक वैसे ही जैसे उसमें किताबों में पढ़ा था। निर्भय चौंक गया। ये तो महाभारत का युद्ध था। अर्जुन बोला, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, अपने ही लोगों को कैसे मारूं? मेरा मन विचलित है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निर्भय ने महसूस किया, ये बात किसी योद्धा की नहीं, एक आम इंसान की थी। वही डर, वही घबराहट जो उसके अंदर थी। कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, जब तक तुम अपने कर्तव्य को अपनाओगे नहीं, तब तक शांति कैसे मिलेगी? जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे, तब तक ताकत आएगी कैसे? और जब तक तुम परिस्थितियों को दोष दोगे, तुम अपना भाग्य कैसे लिखोगे? निर्भय का दिल तेज तेज धड़कने लगा। हर शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभ रहा था, लेकिन उसे तोड़ने के बजाय उसे जगा रहा था। अर्जुन अभी भी भ्रमित था। कृष्ण बोले, अपने डर को देखो, पहचानो, लेकिन उसके सामने मत झुको। अगर मन डर रहा है तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर छिपा योद्धा जागना चाहता है। अचानक कृष्ण ने मुड़कर सीधे निर्भय की ओर देखा, मानो वो जानते हो कि वो वहां है। उनकी आंखें निर्भय के दिल तक उतर गईं। अब बताओ निर्भय, तुम किससे भाग रहे हो? रिजेक्शन से, दूसरों की बातों से, या अपने ही मन की कमजोरी से? निर्भय का गला सूख गया, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। कृष्ण आगे बोले, जीवन में असली जीत उन्हें मिलती है जो दुनिया के शोर में भी अपने दिल की आवाज सुन लेते हैं, और असली हार उन्हें मिलती है जो एक दो असफलताओं के बाद खुद को सजा दे देते हैं। तभी युद्ध भूमि का दृश्य बदलने लगा। निर्भय ने देखा, अर्जुन अब उठ चुका है। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने गांडीव कसकर पकड़ा और पूरी ताकत के साथ युद्ध भूमि में उतर गया। कृष्ण ने निर्भय से कहा, देखा, अर्जुन के पास भी डर था, लेकिन उसने डर से ऊपर उठकर कर्तव्य को अपनाया। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? धीमे स्वर में बोला, मेहनत करना, कोशिश करना, अपनी जिंदगी बनाना। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, और कोशिश कब खत्म होती है? निर्भय चुप हो गया। कृष्ण बोले, कभी नहीं, क्योंकि असफलता अंत नहीं, दिशा बदलने का संकेत है। अगर राह कठिन है तो इसका मतलब तुम किसी बड़ी मंजिल की ओर जा रहे हो। दृश्य फिर धुंधला हुआ और निर्भय खुद को फिर अपने कमरे में पाया। नींद टूट गई, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ था, एक अजीब सी ऊर्जा, एक साहस, एक स्पष्टता जिसे वो शब्दों में नहीं बयां कर पा रहा था। अगली सुबह उसने खुद से वादा किया, आज से मैं भागूंगा नहीं, प्रयास करूंगा, सीखूंगा और उठूंगा हर बार। उसने सबसे पहले अपने रिज्यूमे को अपडेट किया, स्किल्स सीखी, गलतियों पर काम किया। अब वो रिजेक्शन से डरता नहीं था। हर इंटरव्यू उसके लिए एक प्रैक्टिस बन गया, हर रिजेक्शन एक सबक। और धीरे धीरे लोगों की नजरें बदलने लगी। जो लोग उस पर हंसते थे अब उससे पूछने लगे कि तू इतना बदल कैसे गया। एक दिन उसे एक बड़े स्टार्टअप में इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू कठिन था, लेकिन इस बार निर्भय घबराया नहीं। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में निर्णय। कुछ दिनों बाद एक मैसेज आया, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। निर्भय रो पड़ा, आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद कृष्ण, आपने रास्ता दिखाया, चलना तो मुझे ही था।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने महसूस किया कि असली ताकत नौकरी मिलने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में थी। उसने दूसरों की मदद शुरू की, दोस्तों को मोटिवेट करना, लोगों को गाइड करना, छोटे बच्चों को पढ़ाना। धीरे धीरे वो अपने शहर में एक प्रेरणा बन गया, और हर बार जब कोई उससे पूछता कि तेरे अंदर ये बदलाव कैसे आया, वो बस मुस्कुरा कर कह देता, कभी कभी जिंदगी में एक कृष्ण चाहिए होता है जो तुम्हें तुम्हारा अर्जुन याद दिला दे। क्योंकि सच यही है, हर इंसान के अंदर एक अर्जुन सोया होता है, और हर अर्जुन को एक कृष्ण की जरूरत होती है जो कहे, उठो, प्रयास करो, तुम्हारी विजय निश्चित है। और अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो समझ लो कि कृष्ण शायद तुम्हें भी यही संदेश देना चाहते हैं। डर छोड़ो, कोशिश शुरू करो, क्योंकि जब तुम अपनी जिम्मेदारी उठाते हो, पूरी सृष्टि तुम्हारी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। आज से, अभी से खुद से एक वादा करो, मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं, कर्म करो, परिणाम स्वतः तुम्हारे चरण चूमने आएगा। निर्भय की नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता मिलते ही जीवन आसान हो जाता है, जबकि सच इसके बिल्कुल उलट है। सफलता केवल रास्ता बनाती है, चलना अभी भी खुद को ही पड़ता है। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए निर्भय पार्क में बैठा था। हवा ठंडी थी, हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। आसपास बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग वॉक कर रहे थे, लेकिन निर्भय का मन बेचैन था। मैं आगे क्या करूं? क्या नौकरी ही सब कुछ है? क्या यही मेरी मंजिल है? ये सवाल उसकी छाती में एक खालीपन पैदा कर रहे थे। तभी उसे वही एहसास हुआ, वही ऊर्जा, मानो कोई पास आकर खड़ा हो गया हो। उसने आंखें बंद की और सामने खड़े थे कृष्ण, मुस्कुराते हुए, जैसे वो पहले से जानते हों कि निर्भय का मन फिर उलझने लगा है। निर्भय ने पूछा, कृष्ण, अब तो मुझे नौकरी मिल गई, पर फिर भी मन खाली है। ये क्यों होता है? मैंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण हंस पड़े, बोले, निर्भय, जो मंजिल मिल जाए उसे मंजिल कहाँ कहते हैं। मंजिल वो होती है जहां पहुंचकर तुम खुद के अंदर की शांति पालो। नौकरी सिर्फ एक पड़ाव है, तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है। निर्भय ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण पास बैठ गए और बोले, तुम्हारा जीवन दो चीजों से बनता है, कर्तव्य और स्वभाव। कर्तव्य तुम्हें रोज चलाता है और स्वभाव तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो। तुम नौकरी कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लेकिन जब तक तुम अपने अंदर की रोशनी दुनिया तक नहीं पहुंचाते, तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। निर्भय ने पूछा, लेकिन मैं कौन सी रोशनी फैलाऊं? मैं तो एक साधारण इंसान हूं। कृष्ण ने उसकी तरफ देखा और बोले, कभी किसी मोमबत्ती को दूसरों से रोशनी की अनुमति लेते देखा है? वो बस जलती है और अंधेरे को मिटा देती है। हर इंसान एक मोमबत्ती की तरह है, बस लोग खुद को जलने नहीं देते। निर्भय चुप हो गया। बारिश की बूंदें तेज होने लगी थीं, लेकिन उसके मन के अंदर कुछ साफ हो रहा था। कृष्ण बोले, याद है तुमने कहा था लोग तुम्हें कम आंकते हैं, लेकिन कभी सोचा है तुम खुद को कितना कम आंकते हो? तुम्हारी असली ताकत दूसरों के विश्वास में नहीं, तुम्हारे खुद के विश्वास में है। निर्भय ने पहली बार खुद को एक अलग नजर से देखा। वो इंसान जो टूट गया था, उसी में इतना सामर्थ्य था कि वो अपने डर को जीतकर नई शुरुआत कर सके। कृष्ण ने आगे कहा, अब तुम्हारी यात्रा असली रूप से शुरू होगी। तुम्हें सिर्फ खुद के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी चलना है जो खुद उठ नहीं पाते, क्योंकि किसी को रास्ता दिखाने वाला सबसे बड़ा मार्गदर्शक खुद जीवन होता है, और जीवन अब तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा है, अंधेरा कम करना। निर्भय समझ गया। उसने ठान लिया कि अब वो सिर्फ खुद नहीं बदलेगा, बल्कि जितनों को बदल सकेगा उतनों को रोशनी देगा। कुछ महीनों में उसने छोटे छोटे सेशन शुरू किए, ऑनलाइन कॉल्स, गली के बच्चों को पढ़ाना, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स को मुफ्त में गाइड करना। उसका प्रभाव बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, निर्भय तो किसी और जैसा नहीं है, तेरी बातें दिल छू जाती हैं, तू अंदर तक जगाता है। लेकिन एक दिन एक लड़का उसके पास आया। उसकी उम्र 18-19 साल होगी। आंखों में आंसू थे। वो बोला, भैया, जिंदगी में सब खत्म हो गया है। मैंने इतनी मेहनत की थी पर सब बिगड़ गया, अब मुझसे नहीं होगा। निर्भय उस लड़के को देखते ही समझ गया, ये वही जगह है जहां वो एक दिन था, उसी अंधेरे में, उसी डर में, उसी हार में। निर्भय ने लड़के का हाथ पकड़ा और बोला, जानता है, मैं भी एक समय पर टूट चुका था,
मुझे लगा था कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, लेकिन एक बात समझ में आई। जब किसी इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा अंधेरी हो जाती है तो समझ लेना कि सूरज बहुत करीब है, बस एक कदम और रोशनी मिल जाएगी। लड़के ने कहा, पर कैसे? मन हार चुका है। निर्भय मुस्कुराया और बोला, कभी कृष्ण ने अर्जुन से पूछा था कि वो क्यों डर रहा है? अर्जुन ने जवाब दिया था कि वो लड़ नहीं सकता, और कृष्ण ने कहा था, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी ही पड़ेगी। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें ही है। मैं भी तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें ही है। लड़के की आंखों में चमक लौट आई। उस दिन किसी एक इंसान की जिंदगी बदल गई। निर्भय घर पहुंचा, थका हुआ था, लेकिन मन में एक शांति थी। उस रात जब उसने आंखें बंद की, उसे एक हल्की मुस्कुराहट सुनाई दी। जानी पहचानी, शांत, दिव्य। कृष्ण की आवाज थी। अब समझ आया निर्भय, जब तुम दूसरों को उठाते हो तभी तुम अपनी सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक जाते हो। निर्भय ने कहा, कृष्ण, मैंने अपना रास्ता पा लिया है, अब मैं नहीं रुकूंगा। कृष्ण ने कहा, और याद रखना, जब भी रास्ता धुंधला हो जाएगा, जब भी डर वापस आने लगेगा, जब भी मन टूटने लगेगा, तो बस अपनी आंखें बंद करके ये महसूस करना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। निर्भय के आंखों से आंसू बह निकले। वो जानता था कि कृष्ण उसके बाहर नहीं, उसके अंदर थे। समय बीतता गया, निर्भय का काम बढ़ता गया। उसकी आवाज़, उसके शब्द, उसका अनुभव लोगों के लिए आशा बन गया। और कई साल बाद जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, वो मुस्कुराया और बोला, कभी कृष्ण ने मुझसे कहा था, अपने डर को पहचानो, लेकिन उसके सामने मत झुको।